Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn and discuss English writing skills, report writing with the help of this example. So राइटिंग स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग, जिसको आज हम सीखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से, जिसमें हम जानेंगे वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स कि हम कैसे अपने रिपोर्ट राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कम से कम लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कैसे अपने रिपोर्ट राइटिंग का क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल सेज इमेजिन दैट एन अर्थक्वेक हैज़ डिवास्टेटेड द टाउन ऑफ हल्दीपुर. सो कोई टाउन है हल्दीपुर नाम का जहाँ पर अर्थक्वेक आया है और काफ़ी उसने डिवास्ट किया है, यानी कि बहुत ही तोड़फोड़ तबाही मचाई है. राइट अ रिपोर्ट टू दिस ऑफ दिस टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर. सो हमें इसके ऊपर से रिपोर्ट लिखना है जो न्यूज़पेपर में हमें पब्लिश करना है. यानी कि जब अर्थक्वेक आया है, बीइंग अ रिपोर्टर हमें बताना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताएंगे. राइट, जब आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ चैनल में जो भी कुछ रिपोर्ट्स चल रहे होते हैं, जो भी कुछ बुलेटिन में चल रहा होता है, उसमें बताया जाता है ना कि क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, ऑल दिस. तो ये रिपोर्ट राइटिंग जो होता है बेसिकली रिपोर्टर्स इसे लिखते हैं. तो आपको भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है बेसिक ऑफ जर्नलिज्म बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन. तो यहाँ पर हेडलाइन दिया हुआ है कि हल्दीपुर डिवास्टेटेड बाय अर्थक्वेक, यानी हल्दीपुर में अर्थक्वेक आया है, ऐसा एक हेडलाइन दिया हुआ है एंड उसके ऊपर से बेस्ड आपको ये रिपोर्ट लिखना है. ना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है किड्स कि सिंस रिपोर्ट राइटिंग है, यानी कि जो भी कुछ घटना पे हम लिख रहे हैं, जो भी कुछ इंसिडेंट पे लिख रहे हैं, दैट हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड. मीन्स आपका रिपोर्ट राइटिंग का जो टोन होगा दैट विल बी इन पास्ट टेंस. जो भी कुछ आप लिखोगे, इट हैपेंड, इट ऑकर्ड, इट हैड, ऐसे करके वर्ड्स आपको वहाँ पर यूज़ करने हैं, ना तो प्रेजेंट टेंस के वर्ड यूज़ करने हैं. हाँ, अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी पर्सन का आप इंटरव्यू लिख रहे हो, डायलॉग लिख रहे हो, मीन्स डायरेक्ट स्पीच लिख रहे हो, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब उस पर्सन ने बोला होगा तो उसने प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया होगा. लेकिन जब आप उस इंसिडेंट को बता रहे हो, कोई घटना हो गई है, आप उसके बाद ही बता रहे हो, उसको रिपोर्ट कर रहे हो, सो दैट टाइम यू हैव टू यूज़ पास्ट टेंस सेंटेंसेस. नाउ स्टार्टिंग अबाउट द फॉर्मेट. तो सबसे पहले आपको लिखना होता है हेडलाइन. हेडलाइन आपके पेज के सेंटर में आएगा. हेडलाइन कभी भी थोड़ा सा कैची लिखिए, या क्वेश्चन में जो हेडलाइन आपको दिया गया है वही सेम टू सेम डिक्टो आप हेडलाइन को उतार लीजिए. आफ्टर दैट विदाउट लिविंग एनी स्पेस, मीन्स विदाउट लिविंग एनी लाइन, आपको राइट हैंड साइड में कॉर्नर में लिखना है अ न्यूज़ रिपोर्टर, या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हो, यानी किसने रिपोर्ट किया है, किसने बताया. जब आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको टाइटल के बाजू में ही, या फिर जहाँ रिपोर्ट खत्म होता है वहाँ पर भी, ये दोनों जगह पे आप मेंशन कर सकते हो. तो वहाँ पर किसने रिपोर्ट किया है, किसने वो चीज़ को प्रिपेयर किया, आर्टिकल को, उस पर्सन का नाम डिस्क्राइब किया हुआ होता है. तो आप वहाँ पर बताओगे अपना नाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट में. अगर आपने नहीं लिखा है तो उसके लिए आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, क्योंकि आपका फॉर्मेट रॉन्ग हो जाएगा. आफ्टर राइटिंग द रिपोर्टर्स नेम यू हैव टू लीव वन लाइन एंड फिर आप बताओगे प्लेस और डेट, कहाँ हुआ है, कब हुआ है. सो हल्दीपुर कॉमा December 6. आप ऐसे करके उसके एक लाइन में भी लिख सकते हो, या फिर पहले हल्दीपुर लिख के मीन्स प्लेस लिख के फिर डेट भी लिख सकते हैं. दैट विल ऑल्सो डू. लेकिन थोड़ा सा उसमें फिर लेंथ हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही लाइन्स छूट जाते हैं, खाली दिखने लगता है. तो आप एक लाइन में भी कंटिन्यू कर सकते हो, जैसा एग्जाम्पल में दिया है. नाउ वाइल राइटिंग द रिपोर्ट आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया है, व्हेन हैपेंड, कब हुआ है, वेयर हैपेंड, कहाँ हुआ है, हाउ हैपेंड, कैसे हुआ है, कौन से इन्वॉल्व थे. वहाँ का पूरा ब्यौरा आपको लिखना होता है कि कितने लोग इंजर हुए हैं, कोई कौन आया था वहाँ पर, कैसे बचाया गया, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन. यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई आपको पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं लिख रहा है, सिंस यू आर अ रिपोर्टर. तो आपको वहाँ पर जो भी चीज़ें हुए हैं बस उसी को डिस्क्राइब करनी है. सो लेट्स सी अ अर्थक्वेक मेजरिंग 6.2 on the Richter scale devastated the town of Haldipur yesterday at 3 AM. तो हमने बताया है कि क्या हुआ है, अर्थक्वेक आया था, कितना गंभीर अर्थक्वेक था और कहाँ पर आया, कब आया, कौन से टाइम पर. when the most of the resident fast asleep, यानी कि रात को 3 बजे आया जब सारे लोग सो रहे थे. फिर वहाँ पर एक करीमनगर था जो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड था और जिसको सबसे बुरी तरीके से अर्थक्वेक ने हिट किया है. 200 लोगों के आसपास डेथ हो चुकी है. फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और अलग अलग रेस्क्यू टीम्स अभी भी काम कर रही हैं ताकि
लोगों को बिल्डिंग्स में से, जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग अपार्टमेंट्स हैं उसमें से निकाला जा सके जो फंसे हुए लोग हैं। कुछ लोग तो अभी भी ट्रैप हो चुके हैं, कोलैप्स बिल्डिंग में फंसे पड़े हैं। बॉडीज़ को सर्च किया जा रहा है डेब्रिस के अंदर, यानी कि जो टूटे फूटे बिल्डिंग्स है उसके अंदर अभी भी लोगों को तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। बहुत सारे जगह पे तो आग लग गई है। सो जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को टोटली काट दिया। यहाँ पर आप और मेंशन कर सकते हो कि गैस के सप्लाई को भी काट दिया है। अब देखो यहाँ पर एक पर्सन का डायरेक्ट स्पीच मेंशन किया है, मतलब जो वहाँ पर मौका वारदात पे जो पर्सन अवेलेबल है, जो विटनेस हैं, उनके बोले हुए वर्ड्स आप कभी भी ऐसे डायरेक्ट स्पीच में लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा करके। द आर्मी हैज़ बिन प्रेस्ड इनटू सर्विस सेड अ लोकल लीडर। तो वहाँ का कोई लोकल लीडर थे, उन्होंने बताया कि आर्मी जो है वो यहाँ पर आ रही है ताकि लोगों को हेल्प कर सके। वी हैव सेट अप मेक शिफ्ट टेंट्स एंड मेडिकल सप्लाईज आर बिन रश टू दी हल्दीपुर। सो आपने सेटअप किया है ताकि हम टेंट्स सप्लाई कर सकें जो घायल लोग हैं उनको रहने के लिए, एंड मेडिकल सप्लाईज़ भी हम तुरंत के तुरंत हल्दीपुर में पहुंचा रहे हैं, ला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। बॉडीज़ आर स्टिल बीइंग एक्सक्रेटेड फ्रॉम वेरियस स्पॉट्स एट द गोइंग ऑफ टाइम टू प्रेस। तो अभी भी कई जगह से बॉडीज़ को निकाला जा रहा है। इसे करके आपने वहाँ पर का रिपोर्ट बता दिया है। सो दिस वॉज रिपोर्ट राइटिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल। बस किड्स, आप कभी भी रिपोर्ट लिखते टाइम ये क्वेश्चंस को ध्यान में रखें, एंड इससे आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग की क्वालिटी है वो ज़रूर ही ज़रूर इम्प्रूव होगी। फॉर्मेट भी आपको ध्यान रखना है कि पेज के सेंटर में टाइटल होना चाहिए। यूजुअली महाराष्ट्र बोर्ड में 1 मार्क्स टाइटल के लिए होता है, यानी कि कैची जो आपका हेडलाइन होगा वो, फिर उसके बाद न्यूज़ रिपोर्टर, प्लेस, डेट, ये सारा कुछ फॉर्मेट का पार्ट है, उसके लिए भी आपको 1 मार्क्स होता है। देन 3 मार्क्स के लिए आप अपना रिपोर्ट लिखते हो। रिपोर्ट लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर उसमें ज़रूर मेंशन करें। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हाउ मच, ये सब का आंसर आपको मिलना चाहिए। और ये रिपोर्ट राइटिंग है, यानी कि कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट, कोई घटना हो चुकी है, बेस्ड ऑन दैट यू आर टेलिंग अदर पीपल कि क्या वहाँ पर हुआ था। तो आप इसमें पर्सनल ओपिनियन ना लिखें क्योंकि ये स्पीच राइटिंग नहीं है। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करके उनकी भी हेल्प करें एंड चैनल को भी ग्रोथ में हेल्प करें। आपको कोई भी एजुकेशनल वीडियो का डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें आपका डिमांड ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।